हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक से थर्ड पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट और इसे पैब्लो नेरूडा ने लिखा है। ठीक है। सो पैब्लो नेरूडा का असली नाम रिकार्डो एलिसर नेफलताली रेयस बसोल्टो था। इतना बड़ा नाम यार, ठीक है, कैसे रखा होगा इसके मम्मी पापा ने। ओके चलो आगे देखते हैं। पैब्लो नेरूडा एक चिलियन पोइट और पॉलिटिशियन थे और 1971 में यानी कि 1971 में उनको लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसमें पैब्लो नेरूडा क्या कहना चाहते हैं? पैब्लो नेरूडा इसमें शांति और मौन बनाए रखने की आवश्यकता पर चर्चा करते हैं। मतलब सभी लोगों को शांत रहना चाहिए, ठीक है, मौन रहना चाहिए। वह इस बात पर जोर देते हैं कि हम सभी को एक दूसरे व्यक्तियों के लिए हानि रहित होना चाहिए। मतलब हमें एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, एक दूसरे को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है। सो पैब्लो नेरूडा का मानना है कि ये शांति बनाए रखने के लिए हमें खुद का मतलब अपने आप का आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए, अपने आप के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है। तो चलिए अब इस पोम को करते हैं और इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसको शुरू करते हैं। ठीक है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो 12 है वो शो कर रहा है 12 आवर्स को, जो 12 आवर्स होते हैं आपके दिन में। ठीक है। घड़ी में 12 आवर्स होते हैं और 12 मंथ्स को ये शो कर रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे लेखक ये कहना चाहता है कि मैं 12 तक गिनूंगा और जितने भी इस संसार पे, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग स्थिर हो जाएंगे, हम कोई भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल चुप हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पर सिर्फ एक पल के लिए, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, चलिए किसी भी भाषा में बात नहीं करते। कोई भी व्यक्ति कोई भी भाषा में बात नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो एक पल के लिए हम रुक जाते हैं, चुप हो जाते हैं। एंड नॉट मूव आर आर्म्स सो मच, और हम अपने हाथों को ज़्यादा नहीं हिलाते हैं। मतलब हाथों को हिलाना मतलब हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, कोई भी काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये जो था इसमें इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में, सॉरी, इस स्टैंजा में एलिट्रेशन है। ठीक है। एलिट्रेशन जो लिटरेरी डिवाइस है उसका इस्तेमाल किया गया है, वी विल। ओके, तो काउंट यहाँ पे 2 बार आया हुआ है। इसमें एक्चुअली 3 लिटरेरी डिवाइस है इस फर्स्ट स्टैंजा के अंदर, लेकिन 12th क्लास के लिए आप इलिट्रेशन ही करेंगे। अगर ये आ जाता है तो इसमें इलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस है। अब इलिट्रेशन ज़्यादातर इसके स्टैंजाज के अंदर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की। इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट, यह एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला पल होगा, एक बड़ा ही अनोखा पल होगा जिसमें सभी लोग एक साथ होंगे। ओके, और एक अजीब सा एक चुप्पी होगी उसके अंदर। विदाउट रश, बिना किसी दौड़ भाग के, कोई भी व्यक्ति भाग नहीं रहा होगा, जल्दबाजी नहीं कर रहा होगा कहीं पर आने जाने की। विदाउट इंजन्स, कोई भी मशीनरी काम नहीं करेंगी, सबको बंद कर दिया जाएगा, सब रुक जाएंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और इस एक विचित्र से अकेलेपन में, इस अजीब सी स्ट्रेंजनेस में हम सभी लोग क्या होंगे? हम सभी लोग एक साथ होंगे। ठीक है। ओके, सो उसके बाद फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो मछुआरे हैं वो किसी भी मछली का शिकार नहीं करेंगे, किसी भी मछली को नहीं पकड़ेंगे। वुड नॉट हार्म वेल्स, वे वेल मछली को परेशान नहीं करेंगे, उनका शिकार नहीं करेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वो व्यक्ति जो समंदर के किनारे नमक इकट्ठा कर रहा है, नमक बना रहा है, उसको थोड़ा सा समय मिलेगा ताकि वो अपने घायल हाथों को देख सके। अब यहाँ पर पैब्लो नेरूडा कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को, कोई भी जानवर किसी भी दूसरे जानवर को परेशान नहीं करेगा। ठीक है, उसको हानि नहीं पहुँचाएगा। और वो व्यक्ति जो
नमक इकट्ठा कर रहा है समंदर के किनारे, मतलब वो अपना जीवन जीने में काफ़ी बिजी है, उसके पास इतना समय भी नहीं है कि वो अपने आप को देख सके, अपना आत्मनिरीक्षण कर सके। तो इन लाइंस में ये बात कही गई है। अब इसमें भी हम एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस है, जैसे कि इसमें वी वुड एक साथ है, और सडन स्ट्रेंजनेस एक साथ है, और हिज हर्ट हैंड्स, ठीक है। तो इसमें भी आपका एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है। तो दोनों पैराग्राफ्स के अंदर एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा स्टैंजा है उसकी तरफ आते हैं। चलिए देखते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन बोर्ड्स, वो सभी लोग जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जंगलों को काटते हैं, ठीक है। और वॉर्स विद गैस, ऐसे लोग जो लड़ाई लड़ते हैं, वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, गैस का इस्तेमाल करते हैं। वॉर्स विद फायर, और आग से लड़ाई करते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, और एक ऐसी जंग जीतते हैं जिसका इंजॉय करने के लिए, जिसको इंजॉय करने के लिए कोई भी नहीं बचता, ठीक है। जैसे आपने महाभारत की लड़ाई सुनी होगी, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, ठीक है। हालांकि पांडव जीत जाते हैं, लेकिन वो जो विजय प्राप्त करते हैं उसका आनंद नहीं ले पाते वो, क्योंकि कोई भी नहीं बचता, जो युद्ध हुआ था उससे कोई भी नहीं बचता। तो इसी तरीके से जो पेब्लो नेरूदा है इस कविता में कहना चाहते हैं कि हम कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं और वो ऐसी विजय प्राप्त करते हैं जिसके बाद कोई भी व्यक्ति बचता नहीं है उस विजय को एंजॉय करने के लिए, ठीक है। तो उन लोगों को ये कहना चाहते हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन अ शेड डूइंग नथिंग। अब वो कहते हैं कि ये सभी लोग जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, वॉर लड़ते हैं, ठीक है, इनकी मानसिकता क्रूअल होती है, तो वो क्या करेंगे, वो क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे, साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर छाया के अंदर चलेंगे और वो कुछ भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। अब पेब्लो नेरूदा ये कहना चाहते हैं कि भाई जो मैं कहना चाहता हूँ उसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। विद टोटल इनएक्टिविटी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर कोई व्यक्ति अपना काम धंधा छोड़कर बैठ जाए, बिल्कुल लाइफ जो है इनएक्टिव हो जाए। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, जीवन तो जीने का ही नाम है, लाइफ तो आगे बढ़ती ही रहेगी। आई वॉन्ट नो टक विद डेथ, मुझे मृत्यु से लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। मुझे मृत्यु से लड़ाई नहीं करनी है, मतलब लाइफ जैसी चल रही है सभी लोगों की वो तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन जो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि 12 तक गिनूंगा और सभी लोग एक साथ आ जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई व्यक्ति बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगा। अब ये जो स्टैंजा है यहाँ तक विद डेथ तक, इसमें जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। जैसे वॉर जो शब्द है उसका कई बार यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, वॉर्स वॉर्स वॉर्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस है इसके अंदर। तो अब आगे देखते हैं। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, इंसान जो है ना, हम बड़े ही सिंगल माइंडेड है, हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने ही जीवन के बारे में सोचते हैं, मतलब एग्जैक्ट सोचते नहीं हैं अपने बारे में, लेकिन अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में हर रोज़ उठते हैं, सेम वही काम करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कुछ स्कूल में चले जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, या फिर हम अपने काम पर चले जाते हैं, जॉब पर चले जाते हैं, वापस आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, तो सब एक ही काम करते रहते हैं। परहैप्स ओके मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। और हम अपने जीवन को जी रहे हैं, अपने आप को मृत्यु से डरा रहे हैं, अरे मरने से पहले ये कर लो, मरने से पहले ये जोड़ लो अपने पास, तो हम क्या हैं, बड़े ही उदास हैं, अपने ही आप में बड़े उदास हैं। और शायद कुछ ना करने से ये जो एक अजीब सी ह्यूज साइलेंस, सन्नाटा, एक चुप्पी जो हमारे सामने आएगी, उसमें हमें चांस मिलेगा, मौका मिलेगा कि हम अपने बारे में सोच सकें, अपने आप को समझ सकें। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, हम इस बात से उदास हैं कि हमने कभी भी अपने आप को नहीं समझा है। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और हम अपने आप को हमेशा मृत्यु से डराते रहते हैं। ओके, तो शायद ये जो साइलेंस है इसमें हमें ये मौका मिलेगा कि हम अपने बारे में भी सोच सकें, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो इस स्टैंजा के अंदर लिटरेरी डिवाइस है वो भी एलिट्रेशन है।
यहाँ पर भी एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, वीवर और सो सिंगल माइंडेड दोनों एक साथ रिपीट हो रहे हैं। ओके, अब लास्ट जो बचा है इसका स्टैंजा, इसमें देखते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें ये सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सेम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, शायद पृथ्वी हमें ये सिखा सकती है कि शुरुआत में जो चीज़ मृत नज़र आती है, बाद में उसके अंदर जीवन आ जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई बीज बोते हैं ज़मीन के अंदर, धरती के अंदर, तो शुरुआत में वो ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर कोई भी जान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे थोड़े समय के बाद वहाँ से एक पौधा निकलना शुरू हो जाता है, तो मतलब उसमें जीवन आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जीवन कैसे होता है। Now I'll count up to 12 and you will keep quiet and I'll go। अब मैं 12 तक गिनूँगा और तुम चुप हो जाओगे और मैं चला जाऊँगा। ठीक है, तो ये पोएम फिनिश हो गई है हमारी। पैब्लो नेरूडा इसमें शांति बनाए रखने के बारे में बात करते हैं, पूरे संसार के अंदर एकता का संदेश देते हैं कि शायद एक पल के लिए ही सही, लेकिन जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सब एक हो जाएं। एक अजीब से वातावरण में, एक अजीब स्ट्रेंजनेस में सब लोग एक हो जाएंगे, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे, और ये जो मोमेंट होगा ये बड़ा ही एग्जॉटिक मोमेंट होगा। ठीक है, सो इसके लिटरेरी डिवाइसेस भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, चारों के चारों स्टैंजास के अंदर जो जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो मैंने आपको बता दिया, ज़्यादातर इलिट्रेशन ही है। सो आई होप सो ये पोम अच्छी तरीके से समझ में आई होगी आपको, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिसका जवाब मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय, टेक केयर।